चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास में क्या करें और क्या न करें। प्रेरणादायक कहानी। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है, जिसमें लोग उपवास, पूजा और ध्यान के माध्यम से भगवान की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इस महीने के दौरान सही कर्मों को अपनाना और अनुचित कार्यों से बचना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। इस संदर्भ में एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। कहानी सत्य और भक्ति का मार्ग। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। उसकी फसलें ठीक से नहीं होती थीं और परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिलता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रमेश से कहा, कार्तिक मास आ रहा है। यह महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर तुम पूरे समर्पण के साथ इस महीने में नियमों का पालन करोगे तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। रमेश ने बुजुर्ग की बात मान ली और कार्तिक मास के दौरान हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। वह सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। उसने अपने सभी बुरे विचारों और नकारात्मक कार्यों को त्याग दिया और मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु रमेश की भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति और मेहनत ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर करूंगा। अगले ही दिन से रमेश के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें हरी भरी होने लगीं और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति और समर्पण से प्रेरणा लेने लगे। कार्तिक मास में क्या करें? 1. प्रातःकाल उठकर स्नान करें, विशेषकर गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में। 2. भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ और दीपदान करें। 3. उपवास रखें, अपनी क्षमता के अनुसार सोमवार या एकादशी का उपवास रखें। 4. सत्य बोलें और अहिंसा का पालन करें, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाएं। 5. दान और सेवा करें, गरीबों, पशुओं और जरूरतमंदों की सेवा करें। 6. वृक्षारोपण करें या पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दें। क्या न करें? 1. मांस मदिरा का सेवन न करें, इस महीने में सात्विक भोजन का पालन करें। 2. क्रोध, द्वेष और आलस्य से दूर रहें। 3. झूठ बोलने और छलकपट करने से बचें। 4. दूसरों की आलोचना या अपमान न करें। 5. किसी का अनादर या बुरा न सोचें। इस तरह कार्तिक मास में अनुशासन और भक्ति के मार्ग पर चलने से जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। रमेश की तरह आप भी भक्ति और सच्चाई से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं।